अब हम बात करते हैं जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उनके अंदर जो 2023 के अंदर वैकेंसी निकली गई है उसका फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट डालना होगा, कैंडिडेट नेम है, यदि आपने नाम चेंज किया है तो उसके बारे में डालना होगा। अगला है फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम इसमें भरना है। उसके बाद है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम भरना है। उसके बाद आपकी डीओबी डालते हैं, एज ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपको जेंडर भरना है। इसके बाद कैटेगरी डालनी है। इसके बाद आपको नेशनलिटी डालनी है, आप सिटीजनशिप कहाँ के हो। इसके अलावा आपके पास विजिबल जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसके बारे में बताना होगा। 10वीं है वो आपने कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है उसके बारे में बताना होगा। जो 10वीं के रोल नंबर है वो डालने होंगे। 10वीं आपने कब उत्तीर्ण की उसके बारे में बताना होगा। यदि आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी के बारे में बताया गया है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ओबीसी के अंदर नहीं डाल रखा, लेकिन यदि दिल्ली सरकार ने आपको ओबीसी के अंदर रिकॉग्नाइज कर रखा है तो आपको दिल्ली पुलिस की जो एसआई वैकेंसी मिली है उसमें ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो बाकी वैकेंसी है उसके लिए आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यदि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो दिल्ली पुलिस के तो उसके बारे में यस या नो करना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा जो आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट है या आप उसके पास है या नहीं है, तो यस या नो करना होगा। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस या नो करना होगा। इसके बाद आपके पास कौन सा टाइप का सर्टिफिकेट है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर बनना होगा कि आप कहाँ कहाँ बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर भरे जाएंगे। आगे आपको बताना होगा कि आप एक सर्विसमैन रहे हैं या किसी आर्म फोर्सेस के अंदर आपने सर्विंग की है, तो उसके बारे में यस या नो करना होगा। यदि आपने आर्म फोर्सेस के अंदर काम किया है तो आपने ज्वाइनिंग कब की थी उसके बारे में, कब आपने आर्म सर्विसेज को छोड़ा उसके बारे में, कितना वर्ष आप आर्म फोर्सेस में रहे, तो उसके बारे में सभी डिटेल्स आपको देनी होगी। यदि आपने पहले एक सर्विसमैन के तौर के रूप में किसी सिविल वैकेंसी के लिए बेनिफिट ले लिया है उसके बारे में आपको यस या नो करना होगा। सिविल वैकेंसी के लिए आपने कब ज्वाइन किया उसके बारे में बताना होगा। यदि आप एज रिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके बारे में यस या नो करना होगा। एज रिलेक्शन लेने के लिए कोड दिया गया है कि आप कौन सी कैटेगरी को उसके अनुसार लेना चाहते हो, या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भरनी होगी। इसके अलावा जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, उसके बारे में आपको इसके अंदर बताना होगा कब पासिंग की है, कौन से स्टेट से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, रोल नंबर क्या है, क्या परसेंटेज रही है ग्रेजुएशन, उसके बारे में आपको इसके अंदर भरना होगा ग्रेजुएशन से संबंधित डिटेल। साथ इसमें कहा गया है कि आपकी जो डिटेल्स रखी गई है उनको यदि आप जॉब अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अगर आप सरकार को देना चाहते हो तो आप यस या नो कर सकते हो। इसके अलावा आपके इसके अंदर जो आपने फॉर्म भरा है उसके तहत आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, स्टेट पिन कोड, जो प्रेजेंट एड्रेस है सभी की डिटेल्स आ जाएगी। लास्ट में आपको आपके सिग्नेचर है और जो फ़ोटो है वो अपलोड करना होगा। जो फ़ोटो अपलोड करना है वो 20 से 50 KB के मध्य होना चाहिए। तो उसकी साइज़ रखी गई वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर रखी गई है। जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे उनके लिए साइज़ रखी गई है 10 से 20 KB के मध्य, और जो इनके लिए इमेज साइज है वो 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के मध्य रखी गई है। साथ ही आपको ये बताना होगा कि जो आपने फ़ोटो लिया है वो 23 अप्रैल 2023 से पहले लिया है या फिर बाद में लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके अंदर आपको वेरीफाई करना होगा आई एग्री। इसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उसको आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आपने जो फॉर्म भरा है उसको आप एक बार देख सकते हो, कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका 100 रुपये फीस लगेगी, तो आप 100 रुपये फीस काट सकते हो। यदि आप SC ST कैटेगरी से होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, या सबमिट करते हैं आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं फोटोग्राफ के बारे में, तो कौन से फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल रहेंगे। तो जो सैम्पल है फोटोग्राफ का वो दिया गया है कि कौन से फोटोग्राफ एक्सेप्टेड है, कौन से नॉट एक्सेप्टेड है। जो नॉर्मल इस तरह का जो फोटोग्राफ होगा वो एक्सेप्टेड होगा। बाकी यदि कहीं एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ है, या आप बहुत ही क्लोज हो, या आपने हेट वेट पहन रखी है, या ब्लरिश फोटो है, इन्वर्टेड है, टू डार्क है, या गॉगल्स लगाए हुए हैं, स्पेक्टिकल है, या बहुत छोटे हैं, या आपका